So hello boys and girls, welcome back to the 12th man. I hope that you guys are doing well. मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी के अंदर देखकर आप सब ये समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर होने वाली है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन टॉप 5 में फिनिश कर पाएगी और क्या इस सीजन कोई ट्रॉफी वो जीत पाएंगे, बिकॉज ज्यादा ऑप्शंस उनके पास है नहीं। यूरोपियन फुटबॉल वो खेल नहीं रहे इस सीजन, काराबाओ कप से वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। उनके पास सिर्फ 2 ट्रॉफीज हैं, जिनमें से एक तो साइड पे ही करो भाई, प्रीमियर लीग के अंदर टॉप 5 में फिनिश कर दें वही गनीमत है। लेकिन FA कप एक ऑप्शन हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्या वो FA कप जीतेंगे या फिर प्रीमियर लीग में टॉप 5 फिनिश करेंगे या टॉप 4 फिनिश करेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया। अभी जो लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस थी ना अगेंस्ट न्यूकासल, जैसे तैसे करके वो न्यूकासल के अगेंस्ट जीत गए। हाँ, होम एडवांटेज था, ओवरऑल काफी हार्ट अटैक वाला गेम था। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का दिल हलक में आ गया था, जैसे तैसे करके वो जीत गई ये मैच और उस बंदे ने जिताया जिसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट बेचने का सोच रही थी। एंड होम एडवांटेज भी था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ना ये बात लागू होती नहीं कि ये होम एडवांटेज में भी जीत पाएंगे। लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट जो उन्होंने किया वो काबिल तारीफ था एंड करंटली वो प्रीमियर लीग टेबल पर 6th पोजीशन पर हैं इस वक्त। अब देखो, सबसे पहले बात आती है मैनेजर के ऊपर कि क्या रूबेन अमोरिम इस मैन यूनाइटेड की टीम के लिए एक परफेक्ट मैनेजर तो है। अब देखो, इन माय ओपिनियन यस, बिकॉज अगर वो नहीं तो कौन। हाँ ना, ये तो वही बात हो गई ना कि मैं नहीं तो कौन बे, बिकॉज रूबेन अमोरिम नहीं तो कौन यार। आपको एरिक टेन हाग को बहुत ही पहले सैक कर देना चाहिए था, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी बातों के अंदर आप मैनिपुलेट होते गए कि अगर ये मुझसे नहीं चाहते कि मैं मैन यूनाइटेड में रुकूं, मैं कहीं और जाकर ट्रॉफीज जीतूंगा। ये सारी बातें FA कप जैसे तैसे करके वो जिता गया मैन यूनाइटेड को एंड उन्हीं सारी बातों के चलते ना मैन यूनाइटेड हमेशा मैनिपुलेट होती रही इस टकले से। लेवरक्यूजन में गया, लेवरक्यूजन वाले 1 महीने से भी कम के टाइम में समझ गए कि भाई इसको निकालो यार, ये क्लब को बर्बाद करके छोड़ेगा। ये समझदारी मैन यूनाइटेड को दिखानी चाहिए थी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद आता है रूबेन अमोरिम मिड सीजन से, बिकॉज वो स्पोर्टिंग के साथ बहुत अच्छा कर रहा था, स्पेशली उसकी वो विन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। रूबेन अमोरिम के आते ही काफी सारी चेंजेस अचानक से हो जाती हैं। प्लेयर्स के बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, कुछ प्लेयर्स का रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के अंदर एक बिलीव लाया। और इतना ही नहीं, मीडिया को फेस करते वक्त ना उस बंदे ने कोई झूठ नहीं बोला है। वो बंदा हमेशा सच कहता रहता है मीडिया में आके। शुरुआत से ही उसने कह दिया कि भाई ये अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आते साथ ही सब कुछ ठीक कर लूंगा, सुनो, आई नीड सम टाइम। और मैन यूनाइटेड को ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड हमेशा से इसी चीज में फेल रही है कि वो ना मैनेजर को ज्यादा देर टिकने नहीं देते। उनको भाई रिजल्ट चाहिए अभी के अभी, बट इतने टाइम से जो आपका एक लंबा सा डाउनफॉल चलता आ रहा है ना, उसके बाद से जाहिर है चीजों को टाइम लगता है। बार्सिलोना इज अ प्राइम एग्जांपल कि उन्होंने कैसे कैसे चीजों को कवर किया और स्टिल कवर कर रहे हैं। अब वो दोबारा से अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में ये काम सिर्फ रूबेन अमोरिम ही कर सकता है और वो कर भी रहा है। पहले ही सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपा लीग के फाइनल तक ले गया। हाँ, ये भी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री की वर्स्ट फिनिश थी लीग टेबल पर, जहां पर 15th फिनिश किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रूबेन अमोरिम की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, रूबेन अमोरिम डिप्रेशन में चला गया एक तरीके से, ग्रिम्सबी टाउन से भी हार गए। बिकॉज इफ यू गाइस रिमेंबर, पिछले सीजन में भी अगर आप लोगों को याद हो, इतना बुरा सीजन गुजरने के बावजूद भी एनफील्ड पे लिवरपूल के अगेंस्ट 2-2 से ड्रॉ निकाला। वो तो एंड टाइम पे थोड़ा सा लक साथ नहीं दे रहा था मैन यूनाइटेड का, हैरी मैग्वायर का हेडर मिस हो गया, लेकिन स्टिल एनफील्ड पे इतने बुरे फॉर्म के चलते भी 2-2 से ड्रॉ करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन कहने का मकसद मेरा यह है कि रूबेन अमोरिम ने रिजल्ट्स तो निकाले हैं इवन बैड पैच में भी, फिर चाहे वो ओलंपिक लियोन के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस हो यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में, या फिर पिछले सीजन में इतना बुरा पैच चलने के बावजूद लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड पे वो ड्रॉ हो। और इतना ही नहीं, रूबेन अमोरिम ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ प्लेयर्स भी ट्रांसफॉर्म किए हैं। फिर चाहे वो हैरी मैग्वायर हो, जिसको लोग फुजूल में इतनी गालियां देते थे यार, बेचारे को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म शायद ही किसी दूसरे प्लेयर को मिला है प्रीमियर लीग के अंदर जितना हैरी मैग्वायर को मिलता था यार। उस बंदे ने खुद को प्रूव किया रूबेन अमोरिम के अंडर। कोबी मेनू का भाई आके कहता रहता है फ्री कोबी मेनू, भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। रूबेन अमोरिम क्लियरली कह रहा है। और इतना ही नहीं, रूबेन अमोरिम ने आपको अच्छे साइनिंग्स भी दिए हैं, जहां एरिक टेन हाग के अंदर आपने ओनाना जैसे प्लेयर्स को इतने महंगे में खरीदा, ठीक है ना, वही रूबेन अमोरिम लेमन्स जैसे गोलकीपर को लाया, जिसको कौन जानता था, मैन यूनाइटेड से पहले कोई नहीं जानता था उस बंदे को। बेल्जियम का ये यंग गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बैक टू बैक मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओनाना की ना आंखें फट के बाहर आ चुकी होंगी इसकी परफॉर्मेंस देख के कि ऐसे होती है गोलकीपिंग। एंड अगर लेमन्स इसी फॉर्म के साथ चलता रहा ना, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो, ऑब्वियसली अनपॉपुलर ओपिनियन है जो मैं देने जा रहा हूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लेमन्स आने वाले 10-12 सालों में वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स होगा इस जनरेशन का। अभी जो आने वाली जनरेशन है, मुझे लगता है आने वाले
10-12 सालों में वो खुद को प्रूव करेगा दैट ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स ऑफ दिस जनरेशन। कैसेमीरो अपने फॉर्म में दोबारा आ चुका है, कैसेमीरो की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और रूबेन अमोरिम आपके लिए अच्छे साइनिंग्स लाया है। सिर्फ लेमन्स की मैं बात नहीं कर रहा, फिर वो मथियास कूनिया हो, बेंजामिन शेशको हो या फिर आपका ब्रायन एम्बुएमो हो, हर प्लेयर को कैसे इस्तेमाल करना है ये रूबेन अमोरिम अच्छे से जानता है। हाँ, उसकी गलतियां हैं स्टिल, मैं नहीं कह रहा दैट ही इज द परफेक्ट गाय फॉर नाउ, बिकॉज लास्ट मैच में भी अगर आप लोगों को याद हो एंड टाइम पे गलत सब्स्टिट्यूशंस करना, लेकिन भाई गलतियों से ही बंदा सीखता है। रूबेन अमोरिम को एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2 से 3 साल तो देने चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस करके दे रहा है। करंटली यू आर 6th इन द प्रीमियर लीग टेबल एंड इतना ही नहीं, सर एलेक्स फर्ग्यूसन, साक्षात सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने ये कहा है दैट आई थिंक दैट रूबेन अमोरिम इज द परफेक्ट गाय फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। इस सीजन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट हारी थी ना पेनल्टीज में EFL कप में, रूबेन अमोरिम की धज्जियां उड़ाई जा रही थी इंटरनेट पे, मैन यूनाइटेड की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, मैन यूनाइटेड फैंस घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे भाई। लेकिन उसके बाद से जो अचानक टर्न अराउंड किया है ना मैन यूनाइटेड ने, बिकॉज अगर आप परफॉर्मेंसेस देखो, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंसेस ही दी हैं, कुछ एक आध डिजास्टर परफॉर्मेंसेस भी उन्होंने दी हैं नो डाउट, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंसेस ज्यादा है। बिकॉज अगर मैं ग्रिम्सबी टाउन के बाद के मैचेस की बात करूं तो ये हैं वो मैचेस। काराबाओ कप वाले मैच में ग्रिम्सबी टाउन से हारने के बाद उनका अगला मैच था बर्नली के अगेंस्ट, जो कि मैन यूनाइटेड ने 3-2 जीता। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 3-0 की लॉस, देन चेल्सी के अगेंस्ट 2-1 की विन, उसके बाद ब्रैंडफोर्ड से 3-1 की लॉस, देन सनडरलैंड से 2-0 की अच्छी विक्ट्री एंड उसके बाद लिवरपूल को 2-1 हराना, प्रीमियर लीग के डिफेंडिंग चैंपियंस को 2-1 हराना, फिर ब्राइटन से 4-2 जीतना, देन नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट 2-2 से ड्रॉ करना, देन टॉटनम के अगेंस्ट भी 2-2 से ड्रॉ करना, एवर्टन के अगेंस्ट 1-0 की लॉस, बट क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 2-1 की विक्ट्री, वेस्ट हैम के अगेंस्ट 1-1 की विक्ट्री, वेस्ट हैम के अगेंस्ट ड्रॉ निकालना, स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड की अच्छी परफॉर्मेंस थी। वुल्व्स के अगेंस्ट 4-1 की कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, बॉर्नमथ के अगेंस्ट वो गजब का 4-4 का ड्रॉ, एस्टन विला से 2-1 की लॉस, देन न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट 1-0 की विक्ट्री। अब अपकमिंग मैचेस की अगर मैं बात करूं तो भाई ये भाई साहब ने डिसाइड किया, पता नहीं कौन सी वो मनूस घड़ी थी जहां पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक मैन यूनाइटेड 5 कंसेक्यूटिव मैचेस नहीं जीत जाती मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। देखो अब तो हो सकता है कि ये अपने बाल कटवा दे, बिकॉज चांस तो है। करंटली मैन यूनाइटेड न्यूकासल को जीत के आई है 1-0, अगले 4 मैचेस उनको जीतने हैं। अगला मैच उनका है वुल्व्स के अगेंस्ट होम पे ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, तो एक क्लियर कट चांस है वुल्व्स को हराने का, बिकॉज वुल्व्स 20th रैंक पे है, उन्होंने एक सिंगल मैच भी नहीं जीता इस सीजन में। लास्ट टाइम भी जस्ट अभी 1 महीने पहले 4-1 के स्कोर लाइन से आपने उनको हराया, वो भी उनके होम पे, तो अब तो आपके होम में मैच है। सो आई थिंक मैन यूनाइटेड को ये मैच तो इजीली जीत जाना चाहिए। 2 मैचेस ये हो गए, फिर तीसरा मैच है लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट, ये अवे मैच है। लीड्स अवे में थोड़ा सा टफ जरूर है, बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह के फॉर्म से गुजर रही है, आई होप कि लीड्स के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाए। चौथा मैच है बर्नली के अगेंस्ट, अगेन बर्नली अवे भी थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, बिकॉज बर्नली अपने होम पे काफी अच्छी टीम है, लेकिन स्टिल आई थिंक मैन यूनाइटेड ये मैच भी जीत जाएगी। लेकिन जो 5th मैच है वो थोड़ा सा खतरनाक है, बिकॉज FA कप का 3rd राउंड ब्राइटन के अगेंस्ट, ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, बिकॉज भाई ब्राइटन देखो यार एक इजी टीम तो नहीं है। ब्राइटन एक मिड टेबल टीम जरूर है, लेकिन ब्राइटन हर सीजन जो है ना बड़ी बड़ी टीम्स को झटका जरूर देती है, और ब्राइटन कोई ऐसी टीम नहीं है जिसे आप हल्के में ले सको। ब्राइटन बस सर्वाइव करने के लिए खेलती है, वो उनका ऐसा सीन नहीं है कि उनको प्रीमियर लीग वगैरह कुछ नहीं जीतना, वो बस सर्वाइव करने के लिए ही खेलते हैं, उनको मिड टेबल टीम बन के रहना है हमेशा। वो प्लेयर्स बेचते हैं, प्लेयर्स खरीदते हैं, प्लेयर्स बेचते हैं, प्लेयर्स खरीदते हैं, उनका बस यही मोटिव है। प्रीमियर लीग कौन जीतता है? हम तो सिर्फ मिड टेबल में घूमते रहते हैं, हमारा एक ही मोटो है, प्लेयर्स बेचो प्लेयर्स खरीदो, दैट्स आवर मोटो। एक मैच तो मैन यूनाइटेड जीत चुके हैं न्यूकासल के अगेंस्ट, वुल्व्स, लीड्स यूनाइटेड और बर्नली के अगेंस्ट अगर मैन यूनाइटेड जीत जाती है ये तीनों मैचेस, 4 कंसेक्यूटिव मैच जीतने के बाद ब्राइटन के अगेंस्ट जो मैच होगा ना, उस पे सभी फुटबॉल फैंस की नजर रहेगी कि क्या इस बंदे के बाल कटेंगे, क्या मैन यूनाइटेड फाइनली अपना 5th कंसेक्यूटिव मैच जीत पाएगी। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हो तो रूबेन अमोरिम के ऊपर मुझे तो ट्रस्ट है, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, स्पोर्टिंग में उसने खुद को प्रूव किया है, एंड उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिकॉज आपका पहला ही सीजन है, अभी तक आप टॉप 6 में हो, एंड मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन टॉप 5 में फिनिश करेगी। बिकॉज प्रीमियर लीग टीम्स को इस सीजन का मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले सीजन टोटल 7 यूरोपियन स्पॉट्स दिए गए थे। FA कप विनर तो ऑलरेडी पहले यूरोपा लीग में जाता था, अब कॉन्फ्रेंस लीग में जाएगा, लेकिन 7 यूरोपियन स्पॉट्स इस तरह के उनको चैंपियंस लीग के 4 की जगह 5 स्पॉट्स दिए गए थे। पहले ये होता था कि जो टॉप 4 फिनिश करते थे ना, वो टीमें UCL खेलती थी, जो 5th फिनिश करती थी वो यूरोपा लीग में जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है प्रीमियर लीग के अंदर, सिर्फ बाकी लीग्स का पता नहीं है, लेकिन प्रीमियर लीग के अंदर जो टॉप 5 टीम्स होंगी ना,
ये चैंपियंस लीग कंफर्म जाएंगी। सो मेरी प्रेडिक्शन ये है, प्रीमियर लीग को इस सीजन भी 5 टीमें मिलती हैं, आपकी लीग की जो है ना 5 टीमें जाएंगी यूसीएल खेलने। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग के लिए वो कंफर्म इस सीजन क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज टाइटल रेस के अंदर ऑब्वियसली मैन यूनाइटेड नहीं है। एफए कप जीतने के देखो चांसेस तो हैं उनके, आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। पिछले सीजन किसी ने सोचा था कि क्रिस्टल पैलेस एफए कप जीतेगी, सो मैन यूनाइटेड एफए कप तो जीत सकती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जीत सकते एफए कप, लेकिन प्रीमियर लीग तो वो नहीं जीतेंगे, लेकिन टॉप 5 या टॉप 6 में वो फिनिश डेफिनेटली करेंगे। इट इज माई प्रेडिक्शन। और इतना ही नहीं, जाते जाते एक और बात करूंगा कि एक प्लेयर है जिसका प्राइम मैंने देखा हुआ है और आप सबने देखा है, और हर एक बंदे को वो प्लेयर बहुत पसंद है। ही वॉज कोल पाल्मर बिफोर कोल पाल्मर। आई एम टॉकिंग अबाउट मेसन माउंट। 100 मिलियन में खरीदा था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मेसन माउंट को चेल्सी से, एंड उसके बाद जो बेचारा मेसन माउंट इंजर्ड रहा है, एसीएल इंजरी, पूरे सीजन वो बंदा बाहर रहा, ऑलमोस्ट 1 साल आप लगा लो, वो खेला भी नहीं प्रॉपर्ली। जैसे ही उसकी वापसी होती थी, फटाक से इंजर्ड होकर 6 महीने के लिए फिर वो बाहर हो जाता था। मेसन माउंट धीरे धीरे दोबारा से अपने फॉर्म में आ रहा है और उसकी प्रीवियस कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, एंड आई थिंक पिछले 6-7 मैचेस में से उसने 3 मैचेस में गोल भी स्कोर किया था और एक आध असिस्ट भी उसने प्रोवाइड किए थे। और लास्ट मैच में अगेन उनको छोटी सी इंजरी होगी, लेकिन रूबेन अमोरिम ने ये कंफर्म किया है कि कोई बड़ी इंजरी नहीं है और प्रॉब्ली नेक्स्ट गेम के लिए वो अवेलेबल होंगे। और ये भी एक अच्छी बात है कि रूबेन अमोरिम वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मेसन माउंट में, मेसन माउंट को उतना कॉन्फिडेंट बना रहा है वो बंदा कि तुम हमारे स्टार्टिंग 11 का पार्ट हो, ताकि मेसन माउंट ऐसे ही धीरे धीरे अपने पुराने फॉर्म में आ सके। तो रूबेन अमोरिम जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेटर कर रहा है, उस बंदे ने हैरी मैग्वायर को इंप्रूव किया, या वो बंदा लेमन्स को खरीद के आया, क्योंकि उसको पता था कि इस गोलकीपर में ये पोटेंशियल है कि ये हमारी लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। कैसेमीरो की फॉर्म दोबारा से आ गई, मेसन माउंट की फॉर्म दोबारा से आ गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 6 के अंदर है। और आपको क्या चाहिए मैन यूनाइटेड फैंस? सो आई थिंक मैन यूनाइटेड की मैनेजमेंट को सिर्फ अब ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा रूबेन अमोरिम पे। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय।